everyone, we are going to learn question 12 of exercise 9.1. Question 12 is from the top of a 7 मीटर हाइट बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से एक ये क्या बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे और इसको ए बी नेम दे देंगे 7 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री. एक केबल टावर है, ये इस तरीके से केबल टावर है और इसके टॉप से, ठीक है, टॉप ऑफ अ केबल टावर एंगल कितना है 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस तरीके से इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन कर देंगे तभी तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउन साइड बनता है. और उन्होंने बोला है इस केबल टावर के फुट मीन्स ये डाउन साइड. तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे. इसका एंगल कितना है 45 डिग्री. ठीक है, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से. तो फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. जो टावर है सीडी, इसकी हाइट फाइंड करना है. ये ए बी है बिल्डिंग, तो ये कितना है 7 मीटर है. तो ए बी किसके इक्वल होगा, इसी के. ये दोनों इक्वल ही तो है. अगर ये 7 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 7 ही होगी. तो यहाँ पे शो करना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ई सी. ओके, दोनों कितने हैं 7 मीटर. ठीक है, दोनों इक्वल है इसलिए. अब ये देखिए ए ई किसके इक्वल होगा, बी सी के. ये भी इक्वल हैं. तो यहाँ पे इसको भी राइट करेंगे ए ई इक्वल बी सी. ठीक है, अभी इन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है. अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल. एक ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इतना अगर मैं ऊपर का पार्ट हटा दूं तो नीचे का सिर्फ इतना पार्ट बचेगा. ठीक है, ये लाइन और ये लाइन. ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, अगर जैसे कि कोई लाइन इस तरीके से है, ये अगर ये एंगल यहाँ पे कुछ भी जैसे कि 45 मान लेते हैं, ये एंगल है तो ये एंगल भी 45 ही होगा. ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, जो ये एंगल है वही एंगल ये होगा. अगर ये 45, ये भी 45, अगर ये 30 होता तो ये भी कितना होगा 30. सेम यही कंडीशन बन रही है. ये लाइन जो है यहाँ पे ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा. ओके, तो अब अपने पास कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, 10 में आता है. तो 10 और एंगल 45 है तो राइट करेंगे 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7 और बेस कितना है बी सी. ठीक है, डाउन में 1 राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी ऐसा आएगी 7. ठीक है, 7 मीटर. अब ये देखिए, ये बी सी 7 आया, बी सी कहाँ है, ये 7 आया. अगर बी सी की वैल्यू 7 आ गई तो ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7. ठीक है, अभी शो किया था कि यहाँ पे ए ई इक्वल बी सी, ए ई इक्वल बी सी, दोनों इक्वल हैं. एक की वैल्यू अपने पास आ गई तो दूसरी की भी ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगी. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ग्रीन से शो कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे फाइंड की हुई है. ठीक है, एक ट्राइंगल अपने पास यहाँ पे सोल्व कर लिया. दूसरा ट्राइंगल कौन सा है 60 डिग्री वाला, ए ई डी. इस तरीके से ये राइट कर लिया इन ट्राइंगल ए ई डी. ठीक है, पहले किस में लिया था, ए बी सी में लिया था यहाँ से. तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ये राइट करने को रह गया था. अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए ई डी. तो ए ई डी, तो ये देखिए, अब इसमें ये देखिए, इसमें कितना एंगल कितना है 60 डिग्री. अपने पास यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है. तो इसमें भी क्या लगेगा 10 ही लगेगा. 10 और 60 डिग्री है तो 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू. ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास डी ई. तो यहाँ पे राइट करेंगे डी ई. बेस कितना है ए ई, तो ए ई. अब √3 अपॉन में राइट करेंगे 1 इज इक्वल टू डी ई. तो अपने पास डी ई की वैल्यू अपने पास नहीं है तो इसको एज इट इज राइट कर देंगे डी ई. अब ए ई
मैंने अभी बोला था ये दोनों इक्वल हैं, BC की वैल्यू अपने पास आ गई तो AE की भी कितनी होगी 7 होगी। ठीक है 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, DE इज इक्वल टू 7√3। ठीक है DE इज इक्वल टू 7√3। अब यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, DE की वैल्यू आ गई। ठीक है ये DE और यहाँ से ये 7 है तो ये भी कितना था 7 ही था। लेकिन अपन को फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है और टावर ये है, ये इसकी हाइट फाइंड करना है। ठीक है और DE की वैल्यू अभी अपने पास कितनी आई 7√3 आई है। ठीक है अगर अपन इन दोनों को प्लस कर दें तो पूरा CD टावर की हाइट अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे टावर अपने पास कितना है पूरा CD है तो CD इज इक्वल टू, अब इसके कौन कौन से पार्ट बन रहे हैं, CE प्लस ED, CE प्लस ED। ठीक है CE की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ED की वैल्यू अभी कितनी आई अपने पास 7√3। ठीक है अब इन दोनों में 7 क्या है कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 1 प्लस तो 7 बाहर आगे कितना बचा √3। ठीक है तो ये क्या आ गया CD की हाइट आ गई जो कि अपने पास क्या है टावर ही अपन को फाइंड करना था। ओके जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।